हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म है चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि झलक अब किसी के बर्थडे पार्टी में जाती है तो किस तरीके का बिहेवियर करती है और पहले उसका किस तरीके का बिहेवियर था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और इस तरह के ऑटिस्टिक बिहेवियर वाले बच्चों को किस तरह से हम समाज में उठने बैठने लायक बना सकते हैं, किस तरीके से हम दूसरे बच्चों की बर्थडे में, पार्टी में, कहीं पे जाने पे कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ बच्चे में सेंसरी इशू होते हैं, लोगों से डरते हैं, भीड़ से डरते हैं, तो बाहर वो जाते हैं तो उन्हें एंजाइटी हो जाती है, घबराहट होती है, उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो वो या तो किसी को मारने लगते हैं या टच करने लगते हैं या बैड बिहेवियर करने लगते हैं या फिर एक जगह चुपचाप नहीं बैठते हैं। तो इस तरह से बच्चों में कई सारे बिहेवियर आते हैं। तो आप अगर बच्चे को सभी जगह लेकर जाएंगे, बाहर लेकर जाएंगे, शुरू में बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो भी आपको लेकर जाना है। आप अगर डेली बच्चे को लेके जाएंगे कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मार्केट लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, बच्चा गलती करे तो तुरंत वहीं पे उसको रोको, उसको समझाओ, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। दूसरे बच्चों का उदाहरण आप दे सकते हो कि देखो वो कितने अच्छे से भैया रह रहा है और आप ऐसे क्यों कर रहे हो। आप चुपचाप बैठोगे तो आपको नाश्ता मिलेगा, आपको टॉफ़ी मिलेगी। देखो सब बच्चे चुपचाप बैठे हैं, आपको भी चुपचाप बैठना है और आपको अच्छे से रहना है। तो आप इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। और बच्चे को अगर किसी ने बुलाया है बर्थडे पार्टी पे तो आप ज़रूर लेकर जाएं, या कोई भी फंक्शन है, किसी के घर पे पूजा है या कुछ और फंक्शन है, तो आप बच्चे को ज़रूर लेकर जाएं और बच्चा जहाँ जहाँ गलती करे उसको रोकें और उसको समझाएं। जब झलक 2 साल की थी तब उसी का बर्थडे मनाया था तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो भी मैं वीडियो क्लिप या फ़ोटोज़ जो होंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो भीड़ भाड़ देख के बहुत ही ज़्यादा उसका रूड बिहेवियर था, ना तो उसने सही से केक काटा ना कुछ किया और रोने लगी, मेरी गोदी गोदी में आ रही थी, किसी के पास जा ही नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर ध्यान देते गए, बड़ी होती गई, तो वो दूसरे के बर्थडे पार्टी में या फिर खुद के बर्थडे पार्टी में मैनेज करना वो सीखने लगी। धीरे धीरे उसको हम समझाते गए, सिखाते गए जहाँ जहाँ वो गलती करती थी। और पहले वो किसी के बर्थडे में जाती थी तो उसको केक खाना बहुत पसंद, तो उसका केक पे ही उसकी नज़र रहती थी। दूसरे बच्चों के केक को ऐसे टच करके उसे टेस्ट करने का मन करता था, तो मैं उसको बार बार दूर करती थी तो भी वो नहीं हटती थी। उसको सब्र ही नहीं होता था कि केक कटेगा उसके बाद सबको केक मिलेगा, तो वो ऐसे मानती ही नहीं थी। तो बच्चे को बार बार रोकना है, समझाना है। ऐसे दूसरे बच्चे फिर नाश्ता करते हैं बर्थडे के बाद, तो अपने बच्चे को भी बिठाना है, बोलना है कि देखो ये ऐसे नाश्ता कर रहा है, आपको भी ऐसे करना है। और जब केक कटेगा तब हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना है। ऐसे बच्चे को हमको सिखाना होगा। ऑन द स्पॉट ही आप सिखा सकते हो बच्चे को। तो बच्चे को बर्थडे पार्टी में ले जाना है और बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही आपको अपने बच्चे को सिखाना है, समझाना है और आपको भी साथ में रहना है। मेरी लड़की अभी भी अकेले नहीं जाती। कोई बर्थडे पार्टी में बुलाता है झलक को तो वो अकेले नहीं जाती। मैं बोलती हूँ कि तुम अकेले चली जाओ तो अकेले नहीं जाती है, तो मुझे भी साथ में लेकर जाना पड़ता है। ऐसे किसी के घर पे कन्या भोज होता है तो उसको बुलाते हैं तो भी वो मुझे साथ में लेके जाती है। तो वहाँ भी वो पहले बहुत ही ज़्यादा डरती थी, रोती थी, जाती नहीं थी, मेरे साथ भी नहीं जाती थी, बैठती भी नहीं थी। फिर मैंने उसको बिठाने लगी, तो कोई कन्या भोज पे बुलाता है तो मैं उसके पास ही बैठ जाती हूँ और उसको बोलती हूँ खाओ, सही से बैठो, ऐसे करो, वैसे करो। तो जैसे जैसे आप बच्चे को सोशल एक्सपोजर देंगे, बाहर घुमाने ले जाएंगे, बाहर कौन के घर क्या फंक्शन है, सब फंक्शन आप अटेंड करवाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, बच्चा समझने लगता है, बच्चा सीखने लगता है कि हमको बाहर कैसा बिहेव करना है, किसी के घर पे कैसा बिहेव करना है और पार्टी में, फंक्शन में कैसे हमको रहना है और किस तरीके के कपड़े पहनना है। पहले झलक हैवी फ्रॉक नहीं पहनती थी, हैवी कपड़े नहीं पहनती थी, टाइट कपड़े नहीं पहनती थी, फुल बाजू के कपड़े नहीं पहनती थी। अब वो पहनने लगी है, थोड़ा थोड़ा वो मना करती है कि टाइट है, नहीं पहनना है, फिर भी मैं पहनाती हूँ।
भले ही टाइट हो, क्योंकि बच्चे को सभी तरह के कपड़े पहनने की आदत डालना चाहिए। आपको पहले वो नॉर्मल ही कपड़े पहनती थी, अब मैं उसको हैवी फ्रॉक भी पहनाती हूँ, सब तरह के कपड़े पहनाती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा रो रहा है, पार्टी फंक्शन में जाने के लिए हैवी कपड़े पहनना ही चाहिए और बच्चे को हैबिट भी होना चाहिए। अब हम लोगों को हैवी साड़ी पहनना, हैवी ड्रेस हैंडल करना मुश्किल होता है, हमें भी घबराहट होती, पर शादी पार्टी फंक्शन में हम पहनते हैं और एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें बच्चे को सिखाना है और समझाना है। तो आगे की वीडियो में आप वीडियो क्लिप देखें कि पहले उसका कैसा बिहेवियर था और अब कैसा बिहेवियर है। बर्थडे पार्टी में, फंक्शन में कहीं जाती है तो किस तरीके का बिहेवियर है, आप देखें। तो जब झलक 2 साल की थी तो बहुत ही ज़्यादा रोई थी उसी के बर्थडे पर। उस टाइम कोरोना लॉकडाउन था तो किसी और के बर्थडे में नहीं जाते थे। जब ये 3 साल की हो गई तो ये केक से ज़्यादा लगाव रखने लगी। केक को ये देखिए, काटने से पहले ही खाने का इसका मन कर रहा है। तो ये मानती नहीं थी, हम बोलते थे कि पहले केक कट जाएगा बाद में खाएंगे, तो भी इससे सब्र नहीं होता था। ये देखिए, चाकू से ही ये टेस्ट कर रही है केक को। पहले ये ज़्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती थी, इसलिए हमने इसके बर्थडे पर, 3rd बर्थडे पर कम ही लोगों को बुलाया। फिर ये एक लड़की के बर्थडे में गई थी, यहाँ ये लड़की के केक को टच करके टेस्ट कर रही थी बार बार, अच्छा बिहेवियर नहीं लग रहा था। फिर ये एक और बच्चे बर्थडे में गई, वहाँ भी ये केक को इस तरीके से चाट चाट कर खा रही थी। और ये देखिए, कन्या भोज में भी ये गई थी, अभी 2 दिन पहले ये बर्थडे में गई थी, देखें आप। क्या है बड़ा बड़ा? अब आगे की वीडियो क्लिप में देखें, यहाँ पे ये नाश्ता का वेट कर रही थी। अब आगे की क्लिप में देखें, ये सबके साथ बैठ के अच्छे से नाश्ता कर रही थी। अब आगे की क्लिप में देखें, ये अनजान आंटी और बच्चों के साथ खेल रही है। साकर से साकर से री खजूर એવું કંઈક છે ને, રી ખજૂર દીકો चलो अब पीछे रखो, आउट हो गई, पीछे रखो। मैं उसको आधा ही खिलाती हूँ ना, इसीलिए इतना लंबा। अब आगे की क्लिप में देखें, लड़के के साथ कम्युनिकेशन करते हुए। पूछो उससे क्या खाना था। बोलो आहन, बोलो तो एवरीवन, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।